मुझे शक हुआ कि मैं किसी फैंटेसी में रह रहा हूं। मैं उस पागल के बारे में सोच रहा हूं जिसे उस पीली बिल्डिंग में देखा था। क्लॉड ईथरली। कौन? क्लॉड ईथरली, उस पागल का नाम। तुम्हें उसका नाम भी पता है? हाँ। बकवास मत करो। और कौन है ये क्लॉड ईथरली? क्लॉड ईथरली वो अमेरिकी विमान चालक जो हिरोशिमा पर बम गिराने वालों में शामिल था। हाँ, तो उससे क्या होता है? अबे बेवकूफ, नेस्तो नाबूद हुए हिरोशिमा की बदरंग और बदसूरत, उदास और गमगीन जिंदगी की सदारत करने वाले मेयर को वो हर महीने चेक भेजता रहा ताकि उन पैसों से दीनहीनों को सहायता तो पहुंचे ही, उसने जो भयानक पाप किया है वो भी कुछ कम हो। पाप? पर इन सब का उस पागल से क्या लेना देना है? क्या वो सच में हिरोशिमा वाला क्लॉड ईथरली है? हाँ, वो क्लॉड ईथरली ही है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो अमेरिकी है ना, और हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये अमेरिका तो नहीं है। भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। एक जमाने में हम लंदन जाते थे और इंग्लैंड रिटर्न कहलाते थे, और आज वॉशिंगटन जाते हैं। अगर हमारा बस चले और आज हम सचमुच उतने ही धनी हों और हमारे पास उतनी ही एटम बम और हाइड्रोजन बम हो और रॉकेट हो, तो फिर क्या पूछना। देखो, तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा हूं। तुम कुछ साफ साफ कहोगे? हाँ, बिल्कुल साफ साफ कहूंगा। क्लॉड ईथरली एक विमान चालक था। उसके एटम बम से हिरोशिमा नष्ट हुआ। वो अपनी कारगुजारी देखने उस शहर गया। उस भयानक, बदरंग, बदसूरत, कटी लोथों के शहर को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसको पता नहीं था कि उसके पास ऐसा हथियार है और उस हथियार का यह अंजाम होगा। उसके दिल में निरपराध जनों के प्रेतों, शवों, लोथों, लाशों के कटे पिटे चेहरे तैरने लगे। उसके हृदय में करुणा उमड़ आई। उधर अमेरिकी सरकार ने उसे इनाम दिया। वो वॉर हीरो हो गया। लेकिन उसकी आत्मा कहती थी कि उसने पाप किया है, जघन्य पाप। उसे इनाम नहीं, दंड मिलना चाहिए। पर नहीं, उसका देश तो उसे हीरो मानता था। अब क्या किया जाए? उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मामूली से मामूली काम किया, लेकिन फिर भी वो वॉर हीरो था, महान था। पर क्लॉड ईथरली महानता नहीं, दंड चाहता था। उसने वारदातें शुरू की जिससे कि वो गिरफ्तार हो सके और जेल में डाला जा सके, किंतु प्रमाण के अभाव में वो हर बार छोड़ दिया गया। उसने घोषित किया कि वो पापी है, उसने निरपराध जनों की हत्या की है, उसे दंड मिलना ही चाहिए, उसे दंड दो। पर अमेरिकी व्यवस्था उसे पाप नहीं, महान कार्य मानती थी, देशभक्ति मानती थी। तो जब उसने ईथरली की हरकतें देखी तो उसे पागलखाने में डाल दिया। टेक्सास प्रांत में वाको नाम की एक जगह है, वहां उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे डाल दिया गया। वो वहां 4 साल तक रहा, पर उसका पागलपन दुरुस्त नहीं हो सका। 4 साल बाद जब वो वहां से छूटा तो उसे एक गुंडा मिला। उसकी मदद से उसने डाकघरों पर धावा मारा और आखिर में अपने साथी के पकड़ लिया गया। मुकदमा चला, कोई फायदा नहीं। जब यह मालूम हुआ कि वो कौन है और क्या चाहता है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने डेलस नाम की एक जगह के कैशियर पर सशस्त्र आक्रमण किया। परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि बड़े सैनिक अधिकारियों को यह महसूस हुआ कि ऐसे प्रख्यात युद्धवीर को मामूली उचक्का और चोर कहकर उसकी बदनामी ना हो। इसलिए उसके उस प्राप्त पद की रक्षा करने के लिए उसे फिर से पागलखाने में डाल दिया गया। यह है क्लॉड ईथरली। मैं समझा नहीं। जो आदमी आत्मा की आवाज
कभी कभी सुन लिया करता है और उसे बयान करके उससे छुट्टी पा लेता है, वो लेखक हो जाता है। आत्मा की आवाज जो लगातार सुनता है और कहता कुछ नहीं, वो भोला भाला सीधा साधा बेवकूफ है। जो उसकी आवाज बहुत ज्यादा सुना करता है और वैसा करने लगता है, वो समाज विरोधी तत्वों में यूं ही शामिल हो जाया करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन करके हमेशा बेचैन रहा करता है और उस बेचैनी में भीतर के हुक्म का पालन करता है, वो निहायत पागल है। उसे पागलखाने में डाल दिया जाता है। पर ये जो तुम कहानी मुझे सुना रहे हो, ये क्लॉड ईथरली की, क्या ये कहानी सच्ची भी है? ये भी तो हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए। ईथरली की ईमानदारी पर अविश्वास करने की किसी को शंका ही नहीं रही। उसकी जीवन कथा पर फिल्म बनाने का अधिकार खरीदने के लिए एक कंपनी ने उसे 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। उसने कतई इनकार कर दिया। उसके इस अस्वीकार से सबके सामने यह जाहिर हो गया कि वो झूठा और फरेबी नहीं है, वो बन नहीं रहा। क्लॉड ईथरली अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज का दूसरा नाम है। हां, ईथरली मानसिक रोगी नहीं है, आध्यात्मिक अशांति का, आध्यात्मिक उद्विग्नता का ज्वलंत प्रतीक है। पर अफसोस, इस आध्यात्मिक अशांति, इस आध्यात्मिक उद्विग्नता को समझने वाले लोग कितने हैं? हाँ, उन्हें विचित्र, विलक्षण या विक्षिप्त कहकर पागलखाने में डालने की इच्छा रखने वाले लोग न जाने कितने हैं। जानते हो, हमारे अपने अपने मन, हृदय, मस्तिष्क में ऐसा ही एक पागलखाना है जहां हम अपने उच्च, पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे या तो वो खुद बदलकर समझौतावादी पोशाक पहन सभ्य, भद्र हो जाए, यानी कि दुरुस्त हो जाएं, या फिर उसी पागलखाने में पड़े रहें। सच कहूं तो तुम्हारी बातें, पर जो भी हो, मैं ये नहीं मान सकता कि क्लॉड ईथरली यहां रहते हैं। मेरा मतलब यहां रहता है, हिंदुस्तान में। अबे मूर्ख, क्लॉड ईथरली हमारे यहां भले ही देह रूप में ना रहे, पर आत्मा की वैसी बेचैनी रखने वाले लोग तो यहां रह ही सकते हैं। अच्छा ये बताओ, देश के प्रति ईमानदारी रखने वाले लोगों के मन में व्यापक पापों और शोषणों के प्रति कोई व्यक्तिगत भावना नहीं रहती क्या? व्यापक अन्याय का अनुभव करने वाले किंतु उसका विरोध न करने वाले लोगों के अंतःकरण में व्यक्तिगत पाप भावना रहती ही है, रहनी चाहिए। ईथरली में और उनमें यही बुनियादी एकता और अभेद है।